अरे अब मेरा नंबर उड़ा जा हाथ बिल्कुल सीधे। तेरे नाम की लगे कचहरी, अब मेरा नंबर जी सुन लो। देखिए हनुमान जी कोई छोटे मोटे देव नहीं है। भगवान राम ने स्वयं इनको भक्त श्रोमणी का नाम दिया है। भक्तों में भक्त परम भक्त हमारे तुम जाने जाओगे। और हनुमान जी महाराज को बहुत बड़ा उपहार भगवान राम ने दिया। इतना बड़ा दिया कि हम तो सहन भी नहीं कर पाते। हम आपकी क्षमता नहीं दी, हनुमान जी जो सहन कर गए। हनुमान जी महाराज को बहुत कुछ दे दिया। अष्ट सिद्ध नवनिध के दाता असवर दीन जानकी माता, ये कृपा स्वयं प्रभु की है। तो आइए, हनुमान जी ने जीवन में कोई छोटा काम नहीं किया। हनुमान जी महाराज ने जीवन में कोई छोटा काम नहीं किया। कुछ कहने के लिए करवाया गया, बोला कि जाओ सीता मैया का पता लगा कर आओ। हनुमान जी सीता मैया का पता बाद में लगाए, वैली लंका जला के चले आए। कहा कि जाओ संजीवनी लेकर के आओ। हनुमान जी गए, बूटी समझ में नहीं आई, पूरा का पूरा पहाड़ उठा करके ला करके भगवान राम के चरणों में रख दिया। मतलब इस अगर कलयुग में कहो तो उस समय का पूरा मेडिकल स्टोर उठा करके राम जी के चरणों में रख दिया। बोलो प्रभु छाटो पहनो और पिलाओ, प्रभु को जीवित करो, प्रेम जगह दो साचे दरबार की। तो ऐसे दुर्लभ काम हनुमान जी ने किए। जरा उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, उठा करके हाथ और ताली बजा करके सिया राम जी का, ओ सिया राम जी का, सिया राम जी का मंदोदरी समझा रही रावण से कह रही है, कहते मंदोदरी सुन प्रिय राम, कहते मंदोदरी सुनो प्रिय राम, कैसी कुमित कमाई है, कैसी कुमित कमाई है, कैसी कुमित कमाई है। और मंदोदरी ने समझाया, कहा रावण से क्या, तीन लोक की सीता माता, तीन लोक की सीता माता द्वारे क्यों गाइए मेरे साथ। बाबा तारी चौखट पे बाबा तारी चौखट पे सारी दुनिया ने आनो है, सारी दुनिया ने और कलयुग में प्राणी को, अरे कलयुग में प्राणी दुनिया के बाबाओं के चक्कर में मत फंसो। अगर पढ़ना है तो इस बाबा के चक्कर में पढ़ो जो बेड़ा पार कर देते। आजकल दुनिया भोलेनाथ बाबा को भूल गई, बालाजी महाराज को भूल गई। अगर याद रखना तो इसे रखो बाबाओं को, है ना। कहते हैं अगर
इंसान का इंसान से इस दुनिया में काम ना बने, अगर इंसान का इस दुनिया में काम ना बने तो ये दुनिया ऐसी है साहब, काम ना बनने पर इंसान बदल दिया करती है। और अगर भगवान से काम ना बने तो भगवान भी बदल दिया करते हैं। जनरल स्टोर बन के भगवान। अगर शंकर जी ने नहीं किया दुर्गा मैया को मनाओ, दुर्गा मैया ने किया शंकर जी को मनाओ, शंकर जी ने नहीं साईं बाबा नहीं चलने साईं बाबा को मनाओ। अरे बालाजी का नाम बहुत पुराना है, वो बहुत पहली सरकार, उन्हें मनाओ। अरे बाप बनाना है तो एक बनाओ, अगर एक को बनाया तो बेड़ा पार संभव है, क्योंकि बालाजी महाराज ने अपनी पहचान जिस भक्त को दी है ये स्वयं इसकी दया, इसकी कृपा नहीं, इसको सिर्फ हम दया कहेंगे जो हमें आपको मिली है। बोलो बालाजी महाराज की जय। आज यहाँ पर कुछ ऐसे होंगे जो आसपास अपने घरों पर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो सफर में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो अपने अपने घरों में फूलों की सेज पर सोने वालों, कफन में सेज नहीं होती, इतना कमाकर कहाँ ले जाओगे, कफन में जेब नहीं होती। और फिर भी अगर होती है तो कोई बात नहीं है, वरना खाली हाथ आया था खाली हाथ जाएगा। तो हाथ उठाओ दोनों बिल्कुल सीधे हाथ, और सुनिए जरा दोनों हाथ उठा करके कह दो मेरे साथ क्या, अरे कलयुग में प्राणी को राम नाम नालीनो जा भरी जवानी में, तुले राम नाम नालीनो जा भरी जवानी में, तू भूख मर जाएगो चुल्लू, है ना। तो राम का नाम गाना जरूरी है, जरा हाथ बढ़ाओ बिल्कुल सीधे। जो नहीं उठा रहे हैं उनको उनके पड़ोसी की कसम, पड़ोसी ना उठा गाना हो। बालाजी महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो दुर्गा मैया की, बोलो शेरों वाली मैया की, बोलो अपनी अपनी घरवाली अम्मा की। उसकी विजय जरूरी है, क्योंकि ये बालाजी महाराज का दरबार है और इस दरबार में बाबा उनको बहुत देता है जो अपने माता पिता से प्रेम करते हैं। शंकर भगवान की। आइए एक भजन इसकी फरमाइश है, भगवान भोलेनाथ का है। कितने भक्त भोलेनाथ बाबा को प्यार करते हैं, जरा हाथ उठाकर बताइए एक जगह। बम 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 बम, भोले की फौज, हर 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 महादेव, हर हर महादेव, महादेव शंभू। भगवान भोलेनाथ के चरणों में यहाँ पे इतना विशाल स्वरूप
विराजमान है और सब कुछ सामने होगा। जितना मैं कहूंगा उतना सब कुछ आपके सामने होगा। आइए किस प्रकार से भजन क्या है सुनिए। भोले तो भोले हैं जो सदा भांग पिया करते, भोले तो भोले हैं जो सदा भांग पिया करते हैं और मिल जाए तो सही नहीं तो मांग मांग पिया करते हैं। अरे थोड़ा मिया जब घोटत 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 थक जाती थी, अभी मैं क्या करूं? तो भोलेनाथ कभी लाइट तो कभी स्ट्रॉन्ग पिया करते। कोई पिए पेप्सी तो कोई पिए कोको कोला, मगर हमारे भोलेनाथ बाबा को पसंद है भांग का भोला। उन्होंने कहा भोलेनाथ पीते तो हम भी पीते, भोलेनाथ पीते तो हम भी पीते। हमने कभी कहा हमने भोलेनाथ तो जहर भी पिया। तुम पियो? तुम कभी एक पुड़िया लाओ मेडिकल स्टोर से और चेक करो। राम राम करते हैं। बोला भैया कन्हैया ने 1,16,108 रखी। कन्हैया ने एक मिल गया, कन्हैया ने 1,16,108 रखी। आप भैया भाषण दे रहे हो कि जी मत करो जी मत करो, हम 4 रख लेंगे, गलत है। अरे कन्हैया ने तो झुंगली पे गोवर्धन भी उठाया था, अगर तू उठा के दिखा तब तुझे जानो। प्रेम से तो साचे दरबार की धरती में गिर जाएगा। ये कृपा है स्वयं मेरे प्रभु की, तो इतने ऐसे चमत्कार। आइए गौरा भैया, एक बार भगवान भोलेनाथ से बड़ा नाराज, भोलेनाथ से बहुत कुछ कहना चाहा मगर भोलेनाथ अपनी मस्ती में ध्यान मग्न। गौरा मैया नाराज हो गई। गौरा मैया आता मादी सटक ली, और गौरा मैया की सटक ली। गौरा मैया मई के मायके में गौरा मैया आकर के रहने लगी। बचपन की सखियों सहेलियों ने काफी दिन तक गौरा को देखा और देखने के बाद सोचा पता नहीं गौरा वापस भोलेनाथ के पास क्यों नहीं जा रही है। गौरा मैया के पास सखियां आई और सखियां आकर के पूछने लगी गौरा क्या हुआ, क्यों नहीं जा रही है, बहुत दिन से आ रही, कोई बात हो गई? गौरा मैया का नहीं। बोला नहीं तुझे बताना पड़ेगा। गौरा मैया ने सखियों को बताया कि मैं भोलेनाथ को छोड़ के क्यों यहाँ रह रही हूँ, भोलेनाथ को छोड़ के क्यों आई हूँ। आइए सुनिए, सखियां पूछ रही है गौरा मैया क्या बता रही है, सुनिए। सुनो सखी वो पिया हमारे, सुनो सखी वो पिया हमारे, दिल को दुखाए बैठे हैं और दिल की बातें करना चाहो तो फिर भांग खाए बैठे हैं। और भांग का नशा जो उतर गया तो चिलम लगाए बैठे हैं। भांग का नशा जो उतर गया तो चिलम लगाए बैठे हैं। और चिलम का नशा जो उतर गया तो फिर समाधि लगाए बैठे। और मुझे यहाँ तक भी दिक्कत नहीं हुई, इतने दिन ये भी सह लिया, मगर ये कैसे सहूं। अरे जिनके सर पे रहती सदा साली होगी, जिनके सर पे रहती सदा साली। भाई भगवान भोलेनाथ की साली का नाम बताइए क्या है? कौन? गलत तो नहीं करे? गंगई है, गंगई है ना। तो गौरा मैया ने सखियों से कहा अरे जिनके सर पे बैठी रहती सदा सारी होगी, तो कैसे खुश उसकी घर वाली होगी। आइए सुनिए, दोनों हाथ खोलिए, गौरा मैया कैसे बता रही है सखियों को, ताली बजा करके। अरे जिनके सर पे, जिनके सर पे, जिनके सर पे रहती सदा साली होगी, खुश उसकी घर वाली होगी, जिनके सर पे सुनो सखी वो पिया हमारे कदुकाए बैठे हैं। सुनो सखी दिल की बातें करना चाहो कदुकाए बैठे हैं। दिल की बातें करना चाहो हल्का हुआ तो चिलम लगाए बैठे हैं। समाधि लगाए बैठे हैं। जिनके सर पे, जिनके सर पे, जिनके सर पे, जिनके
और सुनिए, गौरा मैया ने सखियों को इतना बताया। एक सहेली ने पूछा, गौरा भोलेनाथ के पास जा, भोलेनाथ को समझा, तेरी बात मान जाएंगे। गौरा मैया ने कहा, समझाने से कोई फायदा नहीं है, तुम पास जाने की बात करती हो, तुम पास में जाने की बात करती हो, मुझे दूर से देख कर ही डर लगता है। कैसे? गले में लूका बिस्तर देखो फन पैला है, गले में लूका बिस्तर देखो और फन वाला अगर हटे तो बिच्छू, अरे फन वाला अगर हटे तो बिच्छू ताक लगाए बैठे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ तक भी कोई बात नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है? जिस पर नजर गड़ाए जिस पर नजर गड़ाए, जिस पर नजर गड़ाए, जिस पर नजर गड़ाए उसका जीजा होगा। भाई जीजा का नाम पता है गौरा भैया क्या था? बताएं। क्या बात है, ये पता होना स्वाभाविक है। जिस पर नजर गड़ाए, इधर से जवाब आया चंद्रमा महाराज, बोलो चंद्रमा महाराज की जय। हर समय 24 आवाज सर पे विराजमान, शादी में फेरे लेने गए तब भी विराजमान। गौरा मैया ने कहा, भोलेनाथ एक काम करो, सबसे पहले अपने सर से गंगा और चंद्रमा को अलग करो, तब मैं आपके साथ विवाह करूंगी। अच्छा। बोला क्यों गौरा, ऐसी क्या बात है? बोला भोलेनाथ आपको नहीं पता, आपने सर पे रख रखा है इन्हें, कल को दुनिया वाले दाग लगा देंगे हमारी शादी के बाद कि भोलेनाथ की 2 पत्नियां हैं और गौरा मैया के 2 पति हैं, मगर फिर भी वैदिक तरीके से ये हैं। तो जिस पर नजर गड़ाए उसका जीजा होगा। तो गौरा मैया ने कहा, उसका यही नतीजा होगा, उसका यही नतीजा होगा। जिस पर नजर 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 नजर, जिस पर जिस पर जिस पर जिस पर नजर गड़ाए उसका जीजा होगा। हाथ ऊपर, गौरा मैया की माँ आ गई। बोला गौरा ऐसी बात, तू मायके नहीं जाएगी, सॉरी तू ससुराल नहीं जाएगी वापस, तू दूसरी शादी कर दूंगी। अब गौरा मैया ने समझाया, धुम पुचक जुम जुम पुचक जुम। देखिए गौरा मैया ने अपनी माँ को समझाया, माँ मेरी लड़ाई हो गई अलग की बात है, मगर सुन, भला है बुरा है जैसा भी है, पर मेरा पति मेरा देवता है। गौरा मैया की माँ ने समझाया, गौरा मान जा। गौरा मैया माँ को समझा रही, माँ मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी, अगर दोबारा भी कर ली तो क्या करूंगी? सुन, अरे हाथी वाला ना लूंगी, हाथी वाला ना लूंगी, मैं घोड़े वाला ना लूंगी, हाथी वाला हो लूंगी, मैं घोड़े वाला ना लूंगी। अब आप लोग कह रहे होंगे, हाथी वाला कौन, घोड़े वाला कौन? भजन यही नहीं, भजन सिर्फ मौज के लिए हो, भजन का अर्थ अर्थात जरूरी है। हाथी वाला, हाथी किसकी सवारी है? किसकी है? इंद्रदेव की। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए साहब। हाथी सवारी है राजा इंद्र की, और घोड़ा सूर्यदेव भाई, जोरदार तालियां बजाइए, बिल्कुल सही जवाब। सूर्यदेव की सवारी है घोड़ा। गौरा मैया ने कहा, माँ हाथी वाला, मगर मुझे राजा इंद्र भी नहीं चाहिए वर के रूप में, और घोड़े वाला, घोड़े वाला मतलब भगवान सूर्य भी अपने पर के रूप में नहीं चाहिए। चाहिए क्या है? जरा हाथ उठाइए। गौरा मैया कह रही है अपनी माँ से, क्या? मैं बालम, मैं बालम, मैं बालम वही लूंगी जो है डमरू वाला, मैं बालम वही लूंगी, मैं जो है डमरू वाला, मैं बालम वही लूंगी, मैं जो है डमरू वाला, मैं बालम वही लूंगी, जो है डमरू वाला, मैं बालम वही लूंगी, मैं जो है डमरू वाला, मैं बालम वही लूंगी।
बजो बोल शंकर भगवान की डमरुआ वाले बाबा की जय हो। बहुत ही सुंदर सी प्रस्तुति आदित्य के माध्यम से मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां बजा दें। देखिए जय 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 माँ काली मुंड माल गले में डाली। ये मेरी कैसेट का भजन है जो मैंने अपनी कैसेट में माँ काली के लिए गाया है। आइए सुनिए सभी गाइए। जय 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 माँ काली मुंड माल गले में डाली। जरा हाथ ऊपर बिल्कुल सीधे उठा करके माँ काली का आगमन, दोनों हाथ ऊपर और ताली लगा के गई कूद हर ऐसे नहीं रहा ऊपर गई कूद हरणी हेलो सभी भक्त एक तरफ से लाइन बना लें और माता का आशीर्वाद लेकर इस साइड से लाइन से आ जाएं सभी भक्त और माता का आशीर्वाद लेते रहें और अपनी जल्दी बोल सच्चे दरबार की बोल काली मैया की लाइन से आते रहिए लाइन से आ जाए, लाइन से आए। देखिए धक्का मुक्की मत करें, आप लोग नीचे से उतरे, लाइन से आए आप लोग, जल्दबाजी मत करें, थोड़ा वेट कर लें। आदित्य पंडित के माध्यम से प्यारे प्यारे भजन प्रस्तुत किए जा रहे हैं और माँ काली का आगमन हुआ है। सुंदर था ये दरबार आपके बीच में। बैठ जाएं सभी लोग, बैठ जाएं। अरे आप लोग नीचे से आओ भाई। बैठ जाएं, पहले बैठ जाएं, बारी बारी से आइए, बैठिए, हटिए, बैठिए, आइए, बैठिए। आप लोग नीचे हो जाओ मेरे भाई।
बैठ जाइए, बैठिए 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 बैठिए। हाँ, एक एक करके मत्था टेकते रहे और अपने अपने स्थानों में बैठते रहे, एक करके आशीर्वाद मत्था टेकते रहे और अपने स्थानों को ग्रहण करते रहे। आइए बैठिए, आइए सुंदर सी हाजिरी के साथ हिंदुस्तान की शान आदित्य पंडित आपके बीच में प्यारे से भजन के साथ प्रस्तुत है। भैरवी 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 अच्छी। जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली जय काली कलकत्ते वाली जय काली।
नहीं है पड़ोसी का सहारा लेते रहे। उठाए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और ताली बजा करके, जब से मिला है मुझे ये दरबार, मेरी दुनिया में सारी बात, जब से मिला है दरबार, मेरी दुनिया में सारी बात, जानी जानी हो गई मेरी दुनिया, जानी हो गई, जानी जानी हो गई मेरी दुनिया, जानी जानी हो गई मेरी जानी जानी हो गई। वो राम जी के पीछे राम को काल्पनिक बता देते, आज वो राम जी की पूजा करने गया पप्पू। तो सच्चे दरबार की उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, उठा करके हाथ देखे, कोई देखे या ना देखे बाबा देख रहा है, अपनी गरज को माथा टेक रहा है, कोई देखे या ना देखे बाबा देख रहा है। उठा करके हाथ दे दो, अरे अब न किसी की है सरकार, अब न किसी की है जानी जानी हो गई मेरी जानी जानी हो गई, जानी जानी हो गई मेरी। अपना किसी की है सरकार, मेरी तो दुनिया में चाहिए, अपना किसी की है सरकार, मेरी तो दुनिया में चाहिए, जानी जानी। हाथ जरा ऊपर कहा बिल्कुल सीधे, किसकी किसकी हुई है। कुछ लोग क्या कह रहे होंगे जब से खड़े हुए, उठाओ रखो उठाओ रखो उठाओ रखो। 10 मिनट हम आप चकेंगे, भजन ध्यान से सुनना, हमें आप चकेना पड़ेगा। जागो मोहन प्यारे, उठा जरा हाथ दोनों पर बिल्कुल सीधे, उठा करके हाथ और ताली बजाकर मेरे साथ मायने करके, गलती पे करे गलती, गलती पे करे गलती, आदत ये हमारी है, गलती पे करे गलती, आदत ये हमारी है। मेरे बालाजी महाराज, बच्चों को क्षमा करना, बच्चों को क्षमा करना, आदत ये तुम्हारी है, बच्चों को क्षमा करना, आदत ये तुम्हारी है, बच्चों को क्षमा करना, आदत ये तुम्हारी। ओ मेरे बालाजी महाराज, मैंने ऐसे नहीं, जरा हाथ ऊपर, क्योंकि आज जो जितने ऊंचे उठाएगा वो उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। परेशान कोई ना होना, तरक्की में ऊपर जाएगा। जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं। जरा हाथ दोनों ऊपर और कह दे मेरे बाबा से, क्या अरे सोचे वाले बाबा मुझे तेरा ही भरोसा, सोचे वाले
मेहंदीपुर वाले बाबा मुझे तेरा ही भरोसा, मुझे तेरा ही भरोसा, आटे वाले बाबा मुझे तेरा ही भरोसा, बाबा मुझे तेरा ही भरोसा। और जो ऐसे मजबूर हैं, बीमारियों से ग्रसित है, वो सिर्फ बाबा से कहते हैं बाबा कृपा करो आप। तो बुढ़ापा जब आएगा, सच्चाई है, बुढ़ापे में लंगड़े हो जाओगे, चल के तुम जा नहीं पाओगे, चल के तुम जा नहीं पाओगे। अभी तो शरीर सही है, 3 पहाड़ी चढ़ गए, मगर जब हाथ में दम नहीं रहेगी तो 3 पहाड़ वाले बाबा। जिनको अपनी मम्मी से प्यार है, जिनको अपनी मम्मी से प्यार है, उनको यहाँ आने का अधिकार। क्यों? अपने माँ बाप का जो सम्मान करे, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करे। खुशियों से झोली उसकी भर जाए, उस माँ पे खुशियों को कुर्बान करे। आदित्य पंडित माँ के भजनों गाए सारे। राम का नाम इतना सत्य है जो प्राणी ले वो तर जाए। राम का नाम इतना सत्य है जो प्राणी ले वो तर जाए। मगर हिंदुस्तान में 3 प्राणी ऐसे पैदा हुए जिन्होंने अपने नाम में राम का नाम लगाया और राम जी के नाम को बदनाम कर दिया। सुनिए संगीत के माध्यम से। क्या 3 संत हैं नाम में जिनके, अरे 3 संत हैं, 3 संत हैं नाम में जिनके जुड़ा राम का नाम। 3 संत हैं नाम में जिनके जुड़ा राम का नाम। कौन से? राम रहीम, राम पाल और राम रहीम। संत में बाबू आसारा, राम पाल और राम रहीम संग में बाबू आसा राम बने थे बहुत धुरंधर। अपने समय में अपने भक्तों को भ्रमित करके बने थे धर्म धुरंधर, मगर बने थे धर्म धुरंधर। जब काला चिट्ठा खुला तो पहुंच गए जेल के अंदर। सुनिए, हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। कहा? भैया सीता का पता लगाते लगाते रावण के लंका की रखवाली करती थी मेन द्वार की, उसका क्या नाम था? किसी को मालूम है? बताइए। लंकनी। क्या बात है, ताली बजाइए भाई, बिल्कुल सही जवाब। जो रखवाली करती थी उसका नाम था लंकनी। नाम क्यों था? लंका के अंदर कोई भी प्रवेश कर जाए तो लंकनी के मन में शंका होने लगती थी कि महलों के अंदर, लंका के अंदर कोई आया है, इसलिए उसका एक और नाम शंखनी भी था। हनुमान जी सूक्ष्म रूप बनाकर अंदर चले गए। शंखनी के मन में शंका हुई, हनुमान जी को ढूंढ करके निकाला। हनुमान जी सामने, लंकनी सामने, हनुमान जी सामने, लंकनी सामने। ज्यादा बातचीत बढ़ गई तो हनुमान जी ने लंकनी को समझाया। क्या? सुनिए, हनुमान जी लंकनी से बोले। क्या? और नगाड़े अंजनी के घर ललना पधार ओ बाजे रे, अंजनी के घर। जहाँ पर बारिश ना हो
जहां पर बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहां पर भगवान के नाम का भजन कीर्तन नहीं गाया जाता वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। आइए दोनों हाथ खोले और ताली बजा करके बसा हो बाजे रे बाजे रे बाजे रे शक्ति और नगारे अजनी के दर लटका बजारे हो बाजे रे अजनी के तारे मेरे बाबा तारे तारे मेरे बाबा तारे बाजे रे बाजे रे शक्ति और नगारे अजनी के दर बाजे शिव ने अब तारे लीला रचाई, शिव ने अब लीला रचाई, वो मैया अजनी के घर बजती बधाई, मैया अजनी के घर बजती बधाई, तुम्हें है तुम्हें है घर पे ये जगह अजनी के ललना बधाई, अजनी के ललना बधाई। हाथ रानी मिला के बजा और पहली बात दूसरी भक्त कहने लगे पानी में जाके मिली खुशियाँ मनावे आदित्य भी देखो, खुशियाँ मनावे आदित्य भी देखो, खुशियाँ मनावे चौखानी भक्तों संग मंगल गावे, चौखानी भक्तों बाला ने दर्श दिया रे अजनी के घर अजना पधारे, बाला ने दर्श दिया रे अजनी के घर अजना पधारे, प्रेम जगह दो सच्चे दरबार की। आइए एक छोटी सी कटपीस में आज की बोलिए भगवान और भगवान की जय हो। आइए सुनिए बड़ी सुंदर बात मैंने कर लीजिए। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। किसको किसको खुशी है मंदिर बन रहा है? जरा हाथ उठाकर बताओ। कितने सालों पुराना मुद्दा फंसा हुआ, हाथ नीचे कर लो। देखो इतने सालों में पहली सरकार ऐसी आई 2014 में कि जिसने आते ही एक तरफ भारत में गौमांस बंद कर दिया, और इधर यूपी में बुलडोजर बाबा ने रोमांस बंद कर दिया। बोलो सच्चे दरबार की। एक तरफ गौमांस बंद, दूसरी तरफ एंटी रोमियो। हाँ सब सुरक्षित हैं, ये कृपा है भगवान की। आइए मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी की बात नहीं करता। सपा वाले अगर बनवाते तो मैं उनके लिए गाता, बसपा बनवाते उनके लिए गाते, कांग्रेस बनवाती तो मैं उनके लिए गाता। अगर भगवान ने बनवाया है और भाजपा ने बनवाया है तो हम उनके लिए गाने कोई गलत बात नहीं है। मेरे राम जी रामलला अपने स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। मैंने एक भजन गाया, तेरा मंदिर वही बनाए। आज मंदिर राम जी का बनना ये कृपा है भगवान राम की। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा
करें सब कोई। अब उठाइए दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और ताली भी आकर के मेरे साथ। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान में सजने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवान में मंदिर अब बनने लगा है, भगवान में सजने लगा है, भगवान में सजने लगा है, भगवान बन जाएगा, मंदिर अब बन जाएगा, बोल सारा बोल जकारा जकारा बोल जकारा बोल जकारा जय श्री राम बोल जकारा जय श्री राम। राजना हाथ ऊपर कह लो जय श्री राम बोल जकारा जकारा बोल जकारा जय श्री राम बोल जकारा बोल जकारा। बंसी अब बजने लगी है, आशी अब सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है, आशी अब सजने लगी है, लगी है आगे जब लग जाएगी वो नजारा क्या होगा, बोल जकारा बोल जकारा। यहाँ से दोगन बना लो। पीछे भी मेजर मिलेंगे। सुनिए राजनीति, अब एक एक शब्द सुनिएगा, बिल्कुल नया होगा आपके लिए। सुनिए जब राम मंदिर का फैसला आया तब हुआ क्या? अरे खुले आम अब भारतवासी, खुले आम अब भारतवासी, जय श्री राम चिल्लाएंगे, जाकर के सम्मान सहित, जाकर के सम्मान सहित श्री राम लला को बिठाए, और सुनिए क्या बात है, झूठे सारे भक्त, आपको कहना है, आपको कहना है मौके से, झूठे सारे भक्त हैं मौके से, झूठे सारे भक्त हैं मौके से, आया है भक्त ये, झूठे सारे भक्त हैं, आया है भक्त ये। और सुनिए जब मंदिर का फैसला आया, खड़ा हुआ है सारा, खड़ा हुआ है सारा मैनेजमेंट मौके, रातों रात नक्शा तैयार, खड़ा हुआ है सारा मैनेजमेंट मौके से। और हिंदुस्तान में जैसे ही दिया है राम भक्ति का, दिखा दिया है राम भक्ति का टैलेंट मौके से, राम भक्ति का दिखा दिया टैलेंट मौके से। अगर बात मेरी एक एक सही हो, अच्छी लगे तो सुनकर के ताली बजाना। राम भक्ति का दिखा दिया टैलेंट मौके से, काम अर्जेंट मौके से, काम अर्जेंट मौके से, हट गया ट्रेंड मौके से, हट गया ट्रेंड मौके से, काम अर्जेंट मौके से, हट गया ट्रेंड मौके से। तो मंदिर जब बन गया, इसी में सारी राजनीति थी, कहते थे खून की नदियां बजाएंगी, नदियां बजाएंगी। अरे एक बूंद खून तक नहीं गिरा, एक खून की नदियां छोड़। अब क्या हुआ, राजनीति ये खत्म हुई, जो सबको लड़वाते थे, जाति जाति और बात बात में अपना काम चलाते थे, ये बात में सुनिए, ये बात मिला है, आया है भक्ति, आया है फैसला। सुनिए पीएम सीएम अपनी कहे, पीएम सीएम अपनी कहे, साइलेंट मौके से। ऐसी जगह मीटिंग करते हैं, पड़ोसी को खबर
प्यार से फूलों का गुलिस्ता सामान रखा है, प्यार से फूलों का गुलिस्ता सामान रखा है, वतन के वास्ते वतन का हिस्सा सामान रखा है। और आज मोदी जी के हाथ में झंडे को देख करके ऐसा लगता है कि एक माँ ने अपनी गोद में बच्चा संभाल रखा है। सुनिए, आया है फैसला मोदी से, तो चाचा उतर गया है कुर्ता नेताओं का, उतर गया है नेताओं का कुर्ता मौके से, उतर गया है, उतर गया की कुर्ता मौके से। राम भक्ति का दिखा दिया, 5 जजों के बीच फैसला हुआ है मौके से, 5 जजों के बीच फैसला हुआ है मौके से, 5 जजों के बीच हुआ जजमेंट मौके से, सेंट पर सेंट मौके से, सेंट पर सेंट मौके से, अब परमानेंट मौके से, सेंट पर सेंट मौके से, अब परमानेंट सेंट पर सेंट मौके से, मैंने गली में सुनी सुनी लगे माली के बिना किसके, उसके बिना सुनी लगे माली के, इसके बिना माली के बिना, अरे बगिया सुनी सुनी लगे माली के बिना, और गली सुनी सुनी लगे किसके बिना, बगिया सुनी सुनी लगे माली के बिना, और गली सुनी सुनी लगे किसके बिना भैया, बताइए। अरे जी सही है, सुनिए बगिया सुन, बात वही हुई, बगिया सुनी सुनी लगे माली के बिना, गली सुनी सुनी लगे नाली के बिना, अगर गली में नाली नहीं तो गली बेकार, बगिया सुनी सुनी लगे माली के बिना, और गली सुनी सुनी लगे नाली के बिना, और मकान सुना सुना लगे घरवाली के, महीने 2 महीने में बैठे चले जाए और घर में अकेले हो, 4 भाई पे सो रहे हो, तो ऐसा लगता है चुड़ैल ले उठा कर ले जाए। अरे बगिया सुनी सुनी लगे माली के बिना, और गली सुनी सुनी लगे माली के बिना, मकान सुना सुन लगे घरवाली के बिना, और भैया ससुराल सुनी सुनी लगे इसके बिना, भोजन सुना सुना लगे थाली के, लड़ाई 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 सुनी सुनी लगे इसके बिना, इसके बिना लड़ाई सुनी सुनी लगे गाली के, लड़ाई में अगर 10-20-50 गाली ना हो तब तक लड़ाई बेकार, बगिया सुनी सुनी लगे माली के बिना, गली सुनी सुनी लगे नाली के बिना, मकान सुना सुना लगे घरवाली के बिना, ससुराल सुनी सुनी लगे साली के बिना, भोजन सुना सुना लगे थाली के बिना, लड़ाई सुनी सुनी लगे गाली के बिना, और ये बाबा का जागरण सुना सुना है आप सबकी ताली के। क्या बात, अरे ओ भगता जी ताली बाजी की ना बाजी, राज रहा दोनों पर बिल्कुल सीधे, और ताली लगे बोलो श्री राम जय राम। सुनिए, अरे धन के अरे धन के अरे धन के खातिर करते हैं लूट पाट और चोरी, लूट पाट और चोरी। अच्छा देखिए वो वाला डीजे पे गाना किसने सुना है, जरा हाथ लगा बताओ। पांडे जी का सुना है, धुन वही है, शब्द क्या है इस दुनिया में जो चल रहा है। माना पैसा हसीन है, खूबसूरत है, मगर जीवन में उतना ही कमाइए जितने की जरूरत है। इंसान क्या कर रहा है पैसे के लिए, अरे धन के खातिर करते हैं
लूट और चोरी। और बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े पैसे वाले कहते हैं, अरे बेटा घर की इज्जत है, अरे बेटा घर की इज्जत है, आगे अरे मरवाते हैं छोरे, बेटा घर की इज्जत है, अरे बेटा घर की इज्जत है, मरवाते हैं छोरे, बेटा घर की इज्जत है, मरवाते हैं। और सुनिए, चाहताली नजर, चाहताली नजर, धन का असर, चाहताली नजर, धन का असर, जहाँ डाली नजर है धन का असर, चला समय का कैसा भैया है। चला समय का कैसा भैया है। अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो ताली बजाना। अरे बाप बड़ा ना भैया है, बाप बड़ा ना भैया है, सबसे बड़ा रुपया है, बाप बड़ा ना भैया है, सबसे बड़ा बाप बड़ा ना भैया है, भैया है भैया, सबसे बड़ा बाप बड़ा ना भैया है, सबसे बड़ा बोल सके दरबार। एक फरमाइश है, खाटू में दूर के वाले नहीं है कोई और भैया फूल बन डालिए।